बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने स्टडी की तरफ। और शुरू किया हुआ था हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स को 2.6 एक्सरसाइज कर रहे थे। अच्छा जी, 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 4x² + 5y² = 4, 3x² + y² = 3। यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं और इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहले जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती थी, एक होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम उसको सॉल्व करते रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब एक से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करते थे इन टर्म ऑफ दूसरा वेरिएबल, और फिर दूसरी इक्वेशन में हम वो वैल्यू को पुट करके एक वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी। यहाँ पे चेक करें तो आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 भी इक्वेशन 2 भी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह कि इनकी कोफिशिएंट हम सेम करें, कोफिशिएंट सेम करने के बाद आपके पास क्या होगा कि इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा जिनके इक्वेशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम आएंगे। उसके अलावा बाकी आपके पास एक वेरिएबल बच जाएगा तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे चेक करें तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 5 है। अब दूसरी इक्वेशन में चेक करें तो x का कोफिशिएंट 3 है, पहली में 4 था दूसरी में 3 है। इट मींस जहां पे इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है। और y की कोफिशिएंट चेक करें तो पहले में 5 है दूसरे में आपके पास 1 है। यहाँ पे भी आपके पास कोफिशिएंट जो है वो भी सेम नहीं है। तो x के कोफिशिएंट अगर हमने सेम करने हैं तो इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें और इक्वेशन 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इक्वेशन 2 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी 5 इसका कोफिशिएंट है, इक्वेशन 2 में भी 5 कोफिशिएंट हो जाएगा जब ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, y वाला, बाकी x वाला रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बेहतर यही है कि हम एक ही के साथ मल्टीप्लाई कराएं। अगर x को एलिमिनेट कराना है तो आपको दोनों इक्वेशन के साथ किसी न किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लेकिन y को एलिमिनेट कराने के लिए सिर्फ इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये बन जाएगा 15x²। 5 जब y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5y² इज इक्वल टू 3 के साथ भी 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 15। 5 आपके इक्वेशन 3 की हर टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर भी और राइट साइड के ऊपर भी। यहाँ पे आ गई है आपके पास इक्वेशन 3। ठीक, अब इक्वेशन 3 में से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 3 है 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 15। और इक्वेशन 1 है आपके पास 4x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इनको हमने माइनस करना है तो माइनस में आपके पास सारी टर्मों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस का 4 है तो ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा 5y² माइनस का 5y² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 15x² में से 4x² चले जाए तो आपके पास 11x² बचेगा और इस साइड के ऊपर 15 में से 4 चले जाए तो 11 बच जाएगा। मतलब 11x² आपके पास 11 के इक्वल आ गया है। डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर आपने 11 को डिवाइड कराना है तो आपके पास x² इक्वल आ जाएगा 11/11। 11 वाला कैंसिल आउट, x² इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 के। ठीक, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर आपने अंडर रूट ले लेना है।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, कि आपके पास x की वैल्यू एक प्लस में आ गई है और एक x की वैल्यू एक आपके पास प्लस 1 में आ गई है और दूसरी x की वैल्यू माइनस 1 के आ गई, दूसरी वैल्यू माइनस 1 के इक्वल आ गई, जहाँ पे प्लस माइनस 1 थी। अब हमने क्या करना है, ये x की जो वैल्यूज है आप इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो y की वैल्यूज आ जाएगी। हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 4x स्क्वायर, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस में से सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है और प्लस का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर लें वो भी 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लें वो भी 1 आएगा। मतलब है प्लस 1 पुट करें तब भी आपके पास y की वही वैल्यूज आएंगी, माइनस 1 पुट करें फिर भी आपके पास y की वही वैल्यू आएंगी। तो दो दफा सॉल्यूशन करने से बेहतर है हम एक ही दफा कर देते हैं और दूसरी को खुद से लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 को दूसरी तरफ लेंगे तो 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आ जाएगा। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 4 चला गया, आपके पास 0 आ जाएगा। y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 5 को दोनों तरफ आप डिवाइड करें तो यहाँ पे तो 5 5 के साथ कैंसिल आउट, लेकिन 0 के ऊपर 5 जब डिवाइड होगा तो वही 0 ही रह जाएगा। आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। y की वैल्यू 0 आ गई है, जहां पे मैंने 1 पुट किया था y की वैल्यू 0 आई है। अगर यहाँ पे माइनस 1 पुट करें तो फिर भी आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर जो है वही 1 बचेगा, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, 4 इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, आपके पास दोबारा वही 0 रिजल्ट आ जाएगा और y की दोबारा आपके पास वही वैल्यू आ रही है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा कि x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की थी तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही थी। इसी तरह फिर हमने x की वैल्यू -1 जब पुट की थी तो तब भी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और नंबर 6 है हमारे पास 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -y स्क्वायर प्लस 45। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बिल्कुल वही एलिमिनेशन मेथड लगेगा, क्योंकि दोनों आपके पास वेरिएबल टर्में जो है क्वाड्रेटिक हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चेक करें तो y के ऑलरेडी जो है आपके पास कोफिशिएंट जो है वो सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 है y का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में आ रहा है आपके पास माइनस का 1। अब हम क्या करें, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये रही इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास y वाली टर्में खत्म हो जाएंगी, सिर्फ x वाली टर्में रह जाएंगी। तो मेरे पास मैं क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -y स्क्वायर प्लस 45। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 5 ये बन जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, 9 प्लस 45 आपके पास आ जाएंगे 54। अब x स्क्वायर 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 54 है, तो बाय डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड हमारे पास 6x स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू 54 ओवर 6। यहाँ पे 6 के साथ कैंसिल आउट, ये वाला 6 54 के ऊपर 9 टाइम जा रहा है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आता है। ठीक, अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर अंडर रूट लें तो x स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट, जहां पे स्क्वायर खत्म x इज इक्वल टू +-3। दोबारा आपके पास क्या आ गई है, एक x की वैल्यू आ गई है +3 और एक x की वैल्यू आ गई है -3।
ठीक, अब हमने फाइंड करना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 या 2 में से x की वैल्यू पुट करें। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करें तो 5 into 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। तो 5 into 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। 9 5 का जहाँ पे बनेगा 45 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। अब 9 को खत्म करना है तो सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे भी 9 माइनस इस साइड पे भी प्लस, माइनस का 9 खत्म, आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 45 में से 9 चला जाए तो 36 आ जाएगा। दोबारा आप क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल आ जाएगा 36 के अंडर रूट के। यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट, आपके पास y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 लें तो 36 जो है 6 का स्क्वायर है, जहाँ पे प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे यूज हो रहा था x स्क्वायर, ठीक, पर x की वैल्यू एक प्लस में थी एक माइनस में थी। प्लस में हमने पुट किया 3 का स्क्वायर लिया तो वो 9 आ गया, माइनस का 3 यहाँ पे पुट करेंगे उसी तरह ये भी 9 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास दोबारा जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू आपके पास यही प्लस माइनस 6 ही रिजल्ट आएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन रहा है, x की वैल्यू जब मेरे पास 3 थी तो y की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रही है। इसी तरह x की वैल्यू जब -3 पुट किया तब आपके पास y की वैल्यू तब भी प्लस माइनस 6 ही आ रही है। अगर इन वैल्यूज को अलग-अलग करके लिखें तो ये बन रहा है कि x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू एक दफा 6 आई है और 3 के साथ -6 भी y की वैल्यू आ रही है। इसी तरह -3 x की वैल्यू जब थी तो एक दफा +6 भी आ रही है और -3 के साथ -6 भी इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी, 2.6 एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट पार्ट है 4x² + 3y² - 5 = 0, 2x² + 3y² - 4 = 0। हम क्या करते हैं, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन में अगर हम चेक करें तो y² के जो कोफिशिएंट हैं ये आपस में बराबर है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास y के कोफिशिएंट जो है, y वाली टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म रह जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ। इसके साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। कि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे y² वाली टर्में तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3y² है, ये माइनस का 3y² है। अब 2x² में से 4x² में से 2x² चला जाए तो ये बनेगा 2x² - 5 + 4 तो ये बनेगा -1 = 0। जहां पे आ गया 2x² = 1 आ जाएगा, जब 1 माइनस का 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, जब 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x² आपके पास 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर अंडर रूट लेंगे तो x² का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा। जहां पे तो कैंसिल आउट ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2। ये हमने क्वेश्चन रूल ऑफ रेडिकल पढ़ा हुआ था कि होल अंडर रूट ऑफ a/b होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a ओवर अंडर रूट ऑफ b, दैट इज द क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल। अब जहां पे 1 का अंडर रूट तो आपके पास 1 आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 कि हमारे पास क्या आ गई है, एक x की वैल्यू आ गई है 1/√2 और दूसरा x की वैल्यू आ गई है -1/√2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है
यहाँ पे x की स्क्वायर टर्म है, उसी तरह चाहे हम ये वाली वैल्यू पुट करें या माइनस वाली वैल्यू पुट करें, स्क्वायर जो है वो माइनस को खत्म करके वही प्लस वाली वैल्यू दे आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस बार माइनस की वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 4 इंटू माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब ये स्क्वायर बनेगा तो ये बनेगा 4 इंटू 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 निकल के आ जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 वाला इसके ऊपर 2 टाइम जा रहा है, तो 2 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर 3y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, तो प्लस 2 में से 5 चला जाए, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 दूसरी तरफ जाएगा, 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा, बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 के साथ कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बन रहा है कि जब x की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 थी, तब भी आपके पास y की वैल्यू प्लस माइनस 1 बन रही है। जब माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 है, तो तब भी आपके पास y की वैल्यू प्लस माइनस 1 बन रही है। ये है इसका सॉल्यूशन सेट। और अगर इसी को अलग अलग करके लिखें तो आपके पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 के साथ एक दफा प्लस का मान, 1 बाई अंडर रूट 2 के साथ एक दफा माइनस का मान, इसी तरह माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 के साथ प्लस का मान, और फिर माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 के साथ माइनस का 1। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट।